शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि पे बंसी बट पर बैठकर भगवान बंसी वादन कर रहे हैं। जितनी भी ब्रज की गोपियां ठाकुर जी की इस बंसी की धुन को सुनती, जो गोपी जिस कार्य को कर रही होती है वो उस कार्य को वैसे छोड़कर बंसी बट की ओर भागी। सारी गोपियां एकाग्र होकर बंसी बट पर आई। भगवान ने पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, पधारिए आपका स्वागत है। और एक ही पल में ठाकुर जी पूछने लगे, अरे गोपिकाओं, इतनी रात्रि में तुम यहाँ निर्जन वन में कई परीक्षा ले रहे हैं ठाकुर जी गोपियों की। गोपियों से कहने लगे, आप पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। आप लौट कर चली जाओ, आपको पाप लगेगा। गोपियां बोली, एक बात बताइए, एक बात का आप हमें जवाब दे दीजिए। यदि आपने हमारी बात का जवाब दे दिया तो हम लौट के चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले, पूछो कौन। गोपियां कहने लगी, प्रभु, एक नारी अपने पति को ही भगवान माना करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती, पति का मुख देखे बगैर जलपान भी नहीं करती। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को परदेश जाना पड़ा। अब ये बोली कि आपका मुख देखे बगैर तो मैं जलपान भी नहीं करती हूँ, तो मैं रहूंगी कैसे। उसके पति ने मिट्टी की मूर्ति बना के उसको दे दी। कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पति का पूजन करना। और पति चला गया। इसका रोज का नियम था, जब उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठती तो घर के द्वार बंद करके पूजन करती। अब एक दिन उसी समय ये पूजन करने के लिए बैठी थी, तभी इसके घर आ गया। अब पति द्वार पर खड़ा है, आवाज लगा रहा है, द्वार खोलो, द्वार खोलो। अभी बीच में फंसी है कि यदि पूजा से उठूंगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और साचा पति द्वार पर खड़ा है, यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो बीच में फंसी है, करूं तो क्या करूं। गोपियां बोली, कन्हैया आप बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, ये भी क्या कोई पूछने की बात है। जब साचा पति द्वार पे खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए, फिर घर में बैठे क्या मिट्टी के पति का पूजन करना। गोपियां मुस्कुरा पड़ी, बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे उड़ जाए, बर बरिए गोपाल जो छुड़ लो अमर कर जाए। हम सबके साचे पति तो परम पिता परमात्मा ही है, हम सब उनकी नारियां हैं, हम सबके पति तो गोविंद ही हैं। ठाकुर जी को लगा कि मानेंगे नहीं, इनके मनोरथ को पूर्ण करना पड़ेगा। राधा रानी आई, ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया। जब रास प्रारंभ किया तो थोड़ी देर में गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान तो नहीं कहेंगे, गोपियों ने लीला की, क्योंकि गोपियां भी कुछ साधारण नहीं है। अभिमान आने की लीला की तो ठाकुर जी गोपियों को छोड़कर चले गए। बन बन गोपियां भटकती रहीं, ठाकुर जी को ढूंढती रही, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। फिर सारी गोपियां इकट्ठी होकर गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन मना ब्रजाश्रयत इंदिरासास्वदत्रहि। गोपी गीत का जब गायन किया तो समस्त गोपियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट हो गए। अभी रास प्रारंभ हो रहा था, अब महारास होने को जा रहा है। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और बड़ा ही सुंदर आज ब्रजमंडल में महारास हो रहा है। अच्छा, कौन कौन महारास में चलेगा, हाथ ऊपर करके दिखाइए। जिनके नीचे हाथ है वो महारास में नहीं चलेंगे। हाँ, सभी लोग चलेंगे। आइए सभी मन से महारास में प्रवेश करते हैं, महारास की ओर चलते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग
छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मीठी पुरवैया। मेघालर जय रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ताली सेवा करते हुए सब। बंसी बटे पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में वन में देखो रे मुरली बाजे रे। श्याम हरि चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियों के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में राजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो
महारास में चलेंगे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मन से, सबका मन वृंदावन की ओर होना चाहिए। सीधे सीधे हाथ करके रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। आज ठाकुर जी ने सभी गोपियों के मनोरथ को पूरा किया। सभी गोपियों के मध्य प्रभु ने महारास किया। और यदि कह दिया जाए कि उस वैसे तो वर्णन है कि लगातार 6 महीने ठाकुर जी का महारास चला, लेकिन संत कहते हैं जब प्रथम बार ठाकुर जी ने महारास प्रारंभ किया तब से लेकर आज तक श्री धाम वृंदावन में निधि वन की पावन धरा पर आज भी नित्य ठाकुर जी का महारास होता है। जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने निधिवन राज के दर्शन किए होंगे। तो आज भी श्री धाम वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी का नित्य महारास होता है। वहां रात्रि में कोई व्यक्ति रुक नहीं पाता। संत ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति वहां रुकता है या तो वो पागल हो जाता है या वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि कोई भी भगवान के उस महारास को नहीं देख पाता। और तो और जो निधिवन के बंदर भी होते हैं वो भी रात्रि में भाग जाते हैं। श्री जी का जो रंग महल है वहां रात्रि में सेज सैया लगती है, लड्डू रखा जाता है, दातोन रखी जाती है, पानी रखा जाता है ठाकुर जी के भोग के लिए। और सायंकालीन वेला में 7 बजे निधिवन का मंदिर बंद हो जाता है और जब भोर की वेला में मंदिर खुलता है तो लड्डू खाया हुआ मिलता है, दतोन चबाई मिलती है और पूरा जो सेज सैया पूरा बिखरा हुआ मिलता है। आज भी वहां ठाकुर जी नित्य प्रति महारास में आते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज करके देख ली कि सत्य है कि झूठ है, लेकिन किसी को भी वहां पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ कि जिस बात से वो इस चीज को झूठा साबित कर सके। निधिवन में जितनी भी लताएं पताएं लगी हैं, जितने भी वृक्ष लगे हैं, वो सारे वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं। और बड़ा सुंदर ठाकुर जी का नित्य प्रति आज भी वृंदावन में महारास होता है। आज भी ठाकुर जी की बांसुरी बजती है, वहां पे पायल की झनकार की धुनी सुनाई देती है, लेकिन सबको सुनाई नहीं देती। कोई कोई ऐसे भाग्यशाली संत रहते हैं जिनको सुनाई देती है। आज भी ब्रजमंडल में ठाकुर जी की नित्य प्रति लीलाएं होती हैं। देखो, यदि वृंदावन में कभी ठाकुर जी का आभास करना हो, ठाकुर जी को जानने का प्रयास करना हो, 2 समय है। आप 2 समय में ही ठाकुर जी को आप वृंदावन में जान सकते हो, उनका आभास कर सकते हो, क्योंकि 2 समय में ही उनकी लीलाएं होती हैं ठाकुर जी की। एक समय तो दिन का रहता है, दोपहर 1 बजने के बाद 4 बजे तक का, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो 1 बजे से 4 बजे तक ठाकुर जी यमुना के किनारे पर लीलाएं करते हैं। दिन का समय 1 बजे से 4 बजे तक आप यदि यमुना के किनारे पर हृदय को पावन करके आभास करने बैठो कि हमें आभास होना चाहिए प्रभु का, तो पक्की बात है आभास होता है। ये दिन का समय है। और रात्रि में
11 बजे से लेकर आपके भोर की बेला तक का समय है। इस समय में आप ब्रज में ठाकुर जी के होने का आज भी आभास कर सकते हैं, क्योंकि यही 2 समय हैं जब ठाकुर जी अपनी लीलाओं के लिए मंदिरों से बाहर आते हैं। तो ये 2 समय ठाकुर जी की लीला का है। आज भी ठाकुर जी की नित्य प्रति ब्रज मंडल में समस्त सारी लीलाएं होती हैं। तो ऐसे ठाकुर जी ने यहाँ पर महारास किया